हाय, मैं हूँ आरजे अमित और मैं सुनाता हूँ कुछ किस्से और कहानियाँ। हमारे शो में कुछ आपकी लिखी हुई बातें होती हैं जिनको मैं अपनी आवाज़ देता हूँ और कुछ मेरे पन्नों के किस्से होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया दिल से कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और वीडियो पर अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके पास कुछ भी हो शेयर करने के लिए, और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स टोटली आपका है। आज की कहानी भेजी है अनामिका जी ने। ये दिल्ली में रहती हैं और ये एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं अपनी स्टोरी के थ्रू। आज की कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी वीडियो सुन के जाना, अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलिए आपकी और मेरी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं ना लगभग 13 साल की थी जब मैंने शाहरुख खान की पहली पिक्चर देखी थी और अपना सपना बना लिया था कि मुझे भी बॉलीवुड में जाना है और एक्टिंग करनी है बिल्कुल ज़बरदस्त तरह से। यूँ तो हम इतने अमीर नहीं हैं कि मैं इतना बड़ा सपना देख भी सकूं, लेकिन कलाम साहब कहते हैं सपनों को देखना चाहिए क्योंकि सपने देखने वाला ही एक दिन उनको पूरा करता है। इसलिए मैंने भी सपना देखना शुरू कर दिया। मैंने भी पंख तैयार कर लिए उड़ने के लिए। चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने पापा से। ये बिल्कुल सिंपल है। अक्सर कॉटन की शर्ट पहनते हैं, फॉर्मल पैंट पहनते हैं। इनके कंधे पर वो बड़ी तन्नी वाला बैग रहता है जब भी वो ऑफिस जाते हैं, और घर आते ही लग जाते हैं बस अपनी प्यारी सी डायरी के साथ, जिसमें ये पूरे दिन का हिसाब लिखते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। बिल्कुल सिंपल इंडियन पापा। अक्सर मैं जब अपने पापा को अपनी एक्टिंग दिखाती, ऊपर ऊपर से ना मेरी तारीफ कर दिया करते थे। एक दिन हमने सोचा, देख अनामिका बहुत हुआ, अब टाइम आ गया है बगावत करने का, तो उठ और कह दे अपने पापा को कि पापा मुझे मुंबई जाना है और एक्टर बनना है। और मैंने ये सब पापा को जाकर बोल दिया। उन्होंने मुझे गब्बर सिंह की तरह देखा और थोड़ी देर चुप रहे, फिर अपने काम में लग गए। मैंने फिर गुस्से में कहा, पापा आप मुझे ना कभी समझ ही नहीं सकते, आप मेरे सपनों को क्या समझेंगे। पापा ने तुरंत गुस्से में रिप्लाई किया, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ये सब फालतू की नाटक करने की जरूरत नहीं। पापा की ऊंची आवाज सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गई। रूम में आ गई और मन ही मन सोचा कि बड़े लोग हैं ना, कभी समझ ही नहीं सकते आजकल के बच्चों को, आजकल के बच्चों की फीलिंग्स को। ऐसे ही चलता रहा। शुरू में मैंने काफ़ी लड़ाई की, मगर जिंदगी के कुछ दिनों ने मुझे एक्सेप्ट करवा ही दिया कि मेरे नसीब में ये सब लिखा ही नहीं, पापा कभी मानेंगे ही नहीं। महीने बीत गए इस बात को, और एक्टर बनने का सपना मानो दिल से निकल सा गया था। एक शाम को पापा जब घर आए तो उनके हाथ में चोट लगी थी और सर पे पट्टी भी बंधी थी। हम सब एकदम ही डर गए और उनसे पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। हम सब की आंखों में आंसू थे। पापा ने सबको संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, चिंता की कोई बात नहीं, 2 दिन रेस्ट करूंगा, वापस दोबारा ठीक हो जाऊंगा। वो शाम सब उदासी में ही थे क्योंकि पापा से बहुत प्यार करते थे हम लोग। मैं कुछ सोच में डूबी ही थी तो माँ ने कहा, जा अपने बाबा को हल्दी वाला दूध दे आ।
जख्म जल्दी भरते हैं उससे। हमने बाबा को हल्दी वाला दूध पिलाया और आराम करने को कहा। बाबा बोले, सुन अन्नू। बाबा हमें प्यार से अन्नू बोलते थे। वो कौन है तेरा? शाहरुख खान। आज ना ऑफिस के आसपास उसकी शूटिंग चल रही थी और मैं भी भीड़ में वहीं देख रहा था, तभी अचानक भगदड़ सी मच गई और मुझे ये चोट लग गई। पर अच्छा हुआ, शूटिंग शुरू होने से पहले ही मैंने किसी ना किसी तरह से एक कागज़ पे तेरे लिए उसका ऑटोग्राफ ले लिया था। जाके मेरी शर्ट से निकाल ले वो पेपर। ये सब सुन के मैं थम सी गई। मेरा दिल भर सा गया, आंखों में आंसू थे। मैं क्या सोच रही थी उनके बारे में। उनकी शर्ट तक बढ़ते हुए मुझे वो सब याद आ गया जो उल्टा सीधा मैंने सोचा था। मेरी नजरें बस शर्म से झुकी हुई थी। खूंटे पे टंगी उनकी कमीज के पास ही टेबल पे थी उनकी डायरी। मैंने कमीज की जगह उस डायरी को उठाया और कुछ पन्नों को पलटने के बाद पता है मुझे क्या दिखा? उसमें एक पेज पर लिखा था, अन्नू के सपने को पूरा करने के लिए। शाम हो गई। अभी तो घूमने जा रहा हूँ ना पापा। चलते चलते थक गई। खंडे पे बिठा रहा हूँ पापा। अंधेरे से रिश्ता लगता सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो छोड़ गया, आप छुला लो ना पापा। स्कूल तो छोटा पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो मत बहाओ ना पापा। मत बहाओ ना। आपकी मुस्कुराहट अच्छे बड़ा और मुस्कुराता ना पापा। आपने मेरी और बात मानिए, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोलना ही चाहिए बेटिया। इस धरती पर बोलना ही चाहिए बेटिया। नहीं होती है बेटियाँ, बोलना ही होती है बेटिया। दुनिया का समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी अनामिका जी की। हाँ, आपने सुना ना कैसे एक साधारण से पिता ने अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए कितनी चीज़ें की। एक वो छोटा सा सिग्नेचर, सिर्फ वो एक ऑटोग्राफ नहीं था, वो तो उसकी बेटी के सपने का सबसे महत्वपूर्ण किस्सा था। हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच एक जनरेशन गैप है, मगर पेरेंट्स हमेशा हमारी हर विश पूरी करना चाहते हैं और कभी कभी हमारी भलाई के लिए उन्हें ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे खिलाफ हैं। बट बिलीव मी, हमारे पापा बस डरते हैं। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आपको कोई तकलीफ हो, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, तबीयत ठीक है या नहीं है, इसके बिना कोई परवाह किए पापा वही अपने कंधे पर वो ऑफिस वाला बैग लिए ऑफिस को चले जाते हैं ताकि आपकी ख्वाहिशों में कोई रुकावट ना आए। तो अगर आप तक मेरी बात पहुंची हो तो अपने पापा को आज ही फील कराएं कि वो कितने स्पेशल हैं। उन्हें सिर्फ फादर्स डे वाली स्टेटस की सेल्फी ना बनाएं। प्लीज शो योर ट्रू फीलिंग्स एंड रिस्पेक्ट टू हिम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपका और आपके पापा का कोई ऐसा किस्सा जो आप चाहते हैं शेयर करना। और अंत में यही कहूँगा, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं
तो मुझे मेल ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ थर्सडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा दोस्तों।